धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य कुंद आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकांड श्राप का चार नाम के इस महान ग्रंथ में अंतिम व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी तरह से बतलाया। स्वाध्याय करने का फल क्या है, स्वाध्याय की महिमा क्या है, वस्तु की कीमत कीमती व्यक्ति ही समझता है। जो स्वयं की कीमत समझता है वही दूसरे व्यक्ति की कीमत को समझ सकता है। जिसने स्वयं की कीमत को नहीं समझा वह दूसरे व्यक्ति की कीमत को कभी भी समझ नहीं सकता। जिस व्यक्ति को अपना नाम नहीं मालूम है वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? बताइए। जिसे अपना नाम मालूम नहीं है वो कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। जिसे अपना नाम मालूम नहीं है, अपने माता पिता का नाम मालूम नहीं है, आपके अपने घर का एड्रेस मालूम नहीं है, ऐसा व्यक्ति पागल नहीं तो क्या ज्ञानी है क्या? सोचो एक मिनट के लिए, आप विचार करो। क्या जिस व्यक्ति को अपना नाम मालूम नहीं है, जिस व्यक्ति को अपने माता पिता का नाम मालूम नहीं है, जिस व्यक्ति के लिए अपने घर का पता नहीं है, वो व्यक्ति पागल नहीं तो क्या है? एक छोटा सा बच्चा भी अपने माता पिता का नाम जानता है, अपना स्वयं का नाम जानता है। उसे भी पता होता कि हमारा घर है, ये हमारी दुकान है, ये हमारे मामा है, ये हमारे नाना है। संसार का उसके लिए सब कुछ क्या होता है? ज्ञान होता है। वो समझता है कि ये सब ये हमारे हैं और ये हमारा नहीं है। इसी प्रकार से उसे किसने ज्ञान कराया, किसका उसने नाम रखा, उसके माँ ने उसका नाम रखा, उसकी माँ ने उसके लिए बताए तुम्हारे पिताजी है। सारा ज्ञान उसके लिए माँ ने कराया, सारा ज्ञान उसके लिए माँ ने सारा का सारा ज्ञान उसके लिए माँ ने कराया कि तुम्हारे माता है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारा परिवार। इसी प्रकार से जिसे अपना नाम काम मालूम नहीं है वो व्यक्ति क्या है? पागल है। इसी प्रकार से जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, क्या जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है और जिसे अपनी जिनवाणी माँ का ज्ञान नहीं है, जिसे अपने परमात्मा रूपी पिता का नाम मालूम नहीं है और जिसे अपने मोक्ष रूपी महल का नाम मालूम नहीं है, उस व्यक्ति को अज्ञानी समझना चाहिए। कहाँ से आया, कहाँ जाना? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं आपको पूछ रहा, आप कहाँ से आए हो? घर से आए हैं और वापिस? हाँ वही तो, कहाँ से आए हो? घर से आए हैं और घर ही जाना है। भैया ये तो मैं भी जानता हूँ, पंडित साहब, कि घर से आए हो, घर ही जाना है। वो तो हम आपके नगर में रुके हुए हैं, इसलिए आपको ये सन्मति भवन में ठिकाना मिला है। अगर साधु नहीं रहे तो आदमी के दो ठिकाने, घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, बस इसके अलावा कोई भी उसको ठिकाना नहीं है। और ज़्यादा कोई समस्या बनी तो अस्पताल, ज़्यादा कोई समस्या बनी तो अस्पताल है तो बस अस्पताल जाते। इसके अलावा कोई तुम्हारा ठोल ठिकाना नहीं है। क्या करें? घर से बाहर निकलना मुश्किल है। बोलो, घर से बाहर निकलना
मुश्किल है। कहा जाता है कि कहा जाता है हिमालय पर्वत को लांघना बहुत सरल है। माताओं, हिमालय पर्वत को लांघना बहुत सरल है, परंतु घर की देरी को लांघना बहुत कठिन है। घर से बाहर निकलने के पहले सोचना पड़ता है, मंदिर कब जाएं, महाराज के पास कब जाएं, कैसे घर में कोई नहीं है, एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, समय बहुत खराब है। और पारसोला में चोर बहुत घूम रहे हैं, भैया डाकू आए, चोर आए हैं, है ना, कुछ भी उठा ले जाए। इसलिए भैया घर को रखा करके बैठे हैं। घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हिमालय के लिए पार करना सरल है, पर घर की देरी को पार करना बहुत कठिन है, उसको लांघना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। जिस व्यक्ति के लिए अपने परमात्मा का मालूम नहीं है, जैसे मोक्ष रूपी महल जिसके लिए पता नहीं है कि हमारा महल कहाँ है, तो वो पागल नहीं तो क्या है, वो अज्ञानी नहीं तो क्या है, जो अपने विषय में, चलो पर के विषय में जानकारी नहीं है, पर स्वयं के विषय में हमें क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हो। घर से आए हैं, बस एक ही रटना लगी है, कहाँ से आए हैं, घर से आए हैं, कहाँ जाना है वापस, घर से आए हैं घर। ये तो मैं भी जानता हूं कि आप कहाँ से आए, पर ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं बाहर से नहीं पूछ रहा हूं, मैं भीतर की बात पूछ रहा हूं कि भीतर तुम कहाँ से आए हो, अनंत काल तुम्हारा कहाँ पर व्यतीत हुआ है, बताइए। अनंत काल महावीर भैया, अनंत काल कहाँ व्यतीत हुआ है। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। अनंत काल हमारा निगोद में निकल गया है, और जैसे तैसे निकल करके हम एक इंद्री, दो इंद्री, पंच इंद्री पर्याय के लिए हम प्राप्त हुए हैं, और ये मौका गया तो फिर मालूम नहीं दूसरी बार ये मौका कब है ना, कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी जीवन में मौका छूटने के बाद में मौका नहीं मिलता है, तो अगली पर्याय की तो बात ही क्या है, अगली पर्याय की तो बात ही क्या है। इसी पर्याय में हमारे लिए मौका नहीं मिलता है, इसी पर्याय में हमारे लिए मौका नहीं मिलता है, तो अगली पर्याय का हमारा ठिकाना, अगली पर्याय का हमारा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, पहले हमें स्वयं का ज्ञान होना चाहिए, मैं कौन हूं, है ना। सबसे पहले मैं कौन हूं, दूसरा प्रश्न है मैं कहां से आया हूं, तीसरा प्रश्न है मुझे कहां जाना है, चौथा प्रश्न है मैंने क्या पाया है, पांचवा प्रश्न है मैंने क्या खोया है। इस सब चीज का हमें बोध होना चाहिए। आप तो इतने बड़े बड़े हो गए तो भी नहीं पहचानते, इतने बड़े बड़े 70 साल के लोग हो गए, 80 साल के लोग हो गए, तो भी लोग नहीं पहचानते हैं, तो भी लोग नहीं जानते हैं। आप ये देखो, एक छोटा सा बच्चा होता है, और जब कहीं आसपास में मेला लगता है, तो आजकल तो क्या है, मेले का काम खत्म हो गया है। पहले लोग बड़े शौक से क्या करते थे, मेला जाते थे, नाश्ता बना के ले जाते थे, सब कुछ बना करके लेकर के जाते थे, और सब कुछ साथ में लेकर के जैसे जाते थे। और बच्चे भी क्या करते थे, पापा मेला चलो, मम्मी मेला चलो। तो मालूम मेला में क्या होता है कि माँ बच्चे से बोलती है कि बेटा हमारी उंगली को क्या नहीं करना, बोलो हमारी उंगली को क्या नहीं करना, हमारी उंगली को है ना छोड़ना मत, हमारी उंगली को क्या नहीं करना, छोड़ना मत हमारी उंगली के लिए, छोड़ना नहीं हमारी उंगली के लिए। क्यों, मेला में गुम जाओगे, बोलो मेला में गुम जाओगे। बेटा उंगली पकड़ करके रखना, बेटा उंगली पकड़ को, माँ बिल्कुल मैं आपकी उंगली को पकड़ के रखूंगा। तुम बुढ़े हो गए तो भी नहीं पहचान पाए, कि हमारा कौन है,
कौन हमारा नहीं है। बच्चा उंगली पकड़ करके क्या होता है, माँ की उंगली पकड़ करके चलता है और धोखे से उंगली क्या हो गई, छूट गई। धोखे से उंगली क्या हो गई, धोखे से उंगली छूट गई। और धोखे से उंगली जब छूट जाती है, माँ कहीं होती है और बच्चा, माँ कहीं होता है और बच्चा कहीं पर होता है। अब क्या किया जाए, जब दोनों छूट गए, माँ कहीं और बच्चा, तो बच्चा क्या करता है फिर, माँ से छूट जाने के बाद में बच्चा हंसता है या रोता है। कोने कोने से आवाज आए, माँ से बिछुड़ने के बाद बच्चा रोता है या हंसता है। और माँ के मिल जाने के बाद बच्चा रोता है कि हंसता है। ज्ञान तो सही है, क्रिया गलत है। ज्ञान तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि एक बिल्कुल उत्तर नप नप करके उत्तर आ रहा है, तुल तुल करके उत्तर आ रहा है, नपे तुले शब्दों में उत्तर आ रहा है कि अगर माँ से बच्चा बिछुड़ जाता तो बच्चा क्या करता है, रोता है ना। और रोता है, इतना रोता, मम्मी मम्मी मम्मी, माँ माँ माँ। तो क्या होता है, वहां पर अनाउंस होता है, एक छोटा सा बच्चा है ना गुम गया है, उसकी माँ जहां भी हो इस बच्चे को लेके जाए, इस बच्चे को लेके जाए, इस बच्चे को लेके जाए। तो कई फर्जी लोग भी होते हैं, तो कई महिला पहुंच जाती, हमारा बच्चा है। तो बच्चा बोलता, नहीं ये नहीं है मेरी माँ, हट यहाँ से, ये नहीं है मेरी माँ। दूसरी आती है, ये भी नहीं है मेरी माँ। तीसरी आती है ना, मेरा बच्चा है, बोलता है ये नहीं है मेरी माँ, और उसे वो हलकार देता है, झटकार देता है, उसे भगा देता है, दूर कर देता है ना। फिर चौथी आदि, ये भी नहीं मेरी माँ, मुझे नहीं जाना उसके पास में। जब उसकी असली माँ आती है, बोलो जब उसकी, बोल नमो सिद्धार्थ, जब उसकी असली माँ आती है तो उसे बताना नहीं पड़ता है कि तुम्हारी ये माँ है। से लिपट जाता है और ये कहता कि वो कहता नहीं कि मेरी माँ है, वह उसके गले में लिपट जाता है और बहुत रोता है, गले गले में लिपट करके बहुत रोता है। उसे बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम्हारे माँ है। उसने पहचान लिया कि ये हमारे, उसने एक 5 साल के, 3 साल के, 2 साल के बच्चे ने पहचान लिया कि ये हमारी माँ है। लेकिन तुम नहीं पहचान पाए कि ये हमारी जिनवाणी माँ है। तुम नहीं पहचान पाए कि रत्न कर्ण श्राप का चार है। तुम नहीं पहचान पाए कि समय सार है। तुम नहीं पहचान पाए द्रव्य संग्रह। तुम नहीं पहचान पाए गौमट सार जीव कांड है। तुम नहीं पहचान पाए कि कर्म कांड है। अगर तुमने पहचान लिया होता तो तुम भी अपनी उस जिनवाणी माँ को अपने क्या आंचल में लगा लेते कि ये हमारी जिनवाणी क्या है, जिनवाणी माँ है। जो पहचान लेता है वह उसकी कीमत को क्या कर पाता, समझ पाता है। लिखते हैं महान ग्रंथ में आचार्य भगवान लिखते हैं, उन्होंने लिखा है ना, प्रश्न पूछा, हे स्वामी स्वाध्याय कब तक करना चाहिए। बोलो हे स्वामी, हंस के कस के मुस्कुरा के, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, स्वाध्याय कब तक करना चाहिए। बोलो स्वाध्याय कब तक करना चाहिए। इस विषय में आचार्य शिवारी महाराज भगवती आराधना में ग्रंथ में लिखते हैं, कंठ गदे पाणे हिम, कंठ गदे पाणे हिम। जब तक कंठ में प्राण ना आ जाए तब तक जिनागम का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। बोलो जब तक कंठ गदे पाणे हिम, जब तक कंठ में प्राण ना आ जाए तब तक जिनवाणी का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। और जिनवाणी का स्वाध्याय करने से हमारी आत्मा के परिणाम निर्मल होते हैं। बुद्धि क्या होती है, प्रशस्त होती है। शंकाओं का अभाव होता है, विसंवाद का अभाव होता है, शंका का अभाव होता है, विसंवाद का अभाव होता है। और अगर कोई मिथ्या वचन बोलता है तो हम उसको समझा भी सकते हैं, जैन आगम में ऐसा लिखा हुआ है, जैन आगम में ऐसा कहा हुआ है ना, जैन आगम में ऐसा कहा हुआ है, जैन आगम में ऐसी व्यवस्था है। अगर हमें नॉलेज होगा तो ही हम उस व्यवस्था को बतलाएंगे। और स्वाध्याय बिस्तर पर बैठ करके नहीं होता है, ध्यान दें, स्वाध्याय
बिस्तर पर बैठ करके नहीं होता है, कुर्सियों पर बैठ करके नहीं होता है, स्वाध्याय पैर पसार करके नहीं होता है। ये मत कहो कि घुटनों में क्या है, बहुत दर्द है। क्यों घुटते हो इतनी? घुटने में दर्द क्यों है? घुटने में दर्द क्यों है? कहते हो बुढ़ापा अपना असर दिखा रहा है। तो ये कौन से जवान है? ये कौन से जवान है? बुढ़ापा अपना असर दिखा रहा है। भैया घुटने है ना, भी इससे घुटने ही दुखते हैं। दिन रात घुटते हो, दिन रात बोलो, दिन रात घुटते हो, घुटते ना बोलो ना। ऐसा इधर देखो हमारे तो थोड़ा सा, हम तो बिल्कुल स्पष्ट खुला करके बताते, क्योंकि बाहर से भी खुले हैं और अंदर से भी क्या है, खुले। बाहर से भी दिगंबर है और अंदर से भी क्या है ना, अंदर से भी क्या है, दिगंबर है। बाहर से भी दिगंबर है और अंदर से भी क्या है, दिगंबर है। भैया ये ध्यान रख करके चलना, बगुला की अपेक्षा कौआ अच्छा है। बोलो, बगुले की अपेक्षा, बगुला की अपेक्षा कौआ अच्छा है ना। कारण क्या है? बगुला अंदर से काला है और बाहर से, बोलो, बाहर से अंदर, बगुला अंदर से काला है और बाहर से क्या है, सफेद है। या से तो कौआ भला भीतर बाहर एक, या से तो कौआ भला, कौआ बाहर से भी काला है और अंदर से भी क्या है, अंदर से भी क्या होता है, वो काला होता है। और कोई व्यक्ति की वृत्ति वेश्या की तरह होती है। कई लोगों की वृत्ति वेश्या की तरह होती है। वेश्या बाहर से सुंदर होती है और अंदर से उसका हृदय कलुषित होता है, अंदर से उसका हृदय कलुषित होता है, दूषित होता है, मलिन होता है, विकारी होता है, वासना से भरा होता है। इसी प्रकार से कई लोग बाहर से बहुत अच्छे होते हैं और अंदर से उनका हृदय दूषित होता है, कलुषित होता है, मलिन होते हैं। बाहर से मीठे मीठे होते हैं और अंदर से वो चाकू लेकर के क्या होते हैं, चाकू लेकर के घूमते हैं। भैया स्वाध्याय के लिए का कंठ गदे पाणे हिम, जब तक कंठ में प्राण ना आ जाए तब तक क्या करना चाहिए, तब तक स्वाध्याय करते रहना चाहिए।